अगर आपको हर समय थका थका महसूस होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता रहता है, या रात को आप बार बार उठ जाते हैं, आपको बार बार पेशाब जाने की समस्या है, या फिर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, हार्ट संबंधित कोई भी समस्या है, या नसें ब्लॉक हो रही हैं, या शरीर में मांसपेशियों में दर्द रहती है, या हड्डियों में दर्द रहती है यानी कि जोड़ में दर्द रहती है, या शरीर में किसी भी तरह की बीमारी हो रही है जिसमें लीवर की कोई समस्या हो, या गले से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, थ्रोट से जुड़ी हुई, या मुंह के अंदर छाले बन रहे हों, या कान से जुड़ी समस्या हो यानी कि कान में सुनाई कम दे रहा हो, या कान में बजने की आवाज़ आ रही हो, या आंखों से दिखाई कम दे रहा हो, शरीर के किसी भी हिस्से में समस्या हो, किडनी हो या पेट हो। शरीर की ज़्यादातर बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। अगर हम पेट को ठीक करें तो बीमारियां दूर होती हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको एक ऐसा मुद्रा बता रही हूँ जिसमें आप अपने 7 चक्र जो होते हैं उसको बैलेंस कर सकते हैं, और इसके बैलेंसिंग से आपके शरीर की बीमारियां दूर हो जाएंगी। और इसे करने में मात्र आपके 5 से 6 मिनट लगने हैं, और ये देखेंगे कि आपकी शरीर में अगर बीमारी नहीं है तो वो आगे भी नहीं आएंगी, अगर बीमारी लग गई है तो वो जड़ से समाप्त हो जाएंगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। हमारे शरीर में जब बीमारियाँ शुरू होती हैं तो उनका वजह जो होता है वो एंजाइटी, स्ट्रेस होता है। सबसे पहला कारण जो होता है उसमें हम बेवजह बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं। किसी भी बात पे गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन होना, ये हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये हार्मोन्स के ऊपर नीचे होना कई तरह की समस्याएं दे सकता है, जैसे कि शरीर में हार्मोन्स की वजह से मोटापा का बढ़ जाना, महिलाओं में मेनोपॉज के दौरान बहुत सारी तकलीफ़ें होना, प्री मेनोपॉज के दौरान तकलीफ़ें होना, और बहुत सारे हार्मोन्स की समस्या, थायराइड का बढ़ जाना, या बहुत सारी तकलीफ़ें शरीर में शुरू होना मात्र और मात्र हार्मोन्स की वजह से होती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने क्राउन चक्रा को बैलेंस करना चाहिए। क्राउन चक्रा को बैलेंस कैसे करना है? बेहद ही आसान है। हमारे सिर के ऊपर ये जो पार्ट होता है, एरिया होता है, आपने एक छोटे बच्चे को देखा है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप इस जगह पर छुएंगे सिर पे तो बहुत ही मुलायम सा एक यहाँ पर जो एरिया होता है, जगह होती हैं जो बहुत मुलायम होती हैं, इसे हम क्राउन चक्रा बोलते हैं। क्राउन चक्रा को कैसे हम स्टिमुलेट करेंगे जिससे ये तकलीफ़ें दूर होंगी? इसके लिए हम अपनी उंगलियों का प्रयोग करेंगे। अपनी उंगलियों से टैपिंग थेरेपी करेंगे। टैपिंग थेरेपी में उंगलियों को यहाँ पे रखना है और इस तरह से क्राउन चक्रा पे टैपिंग करनी है। टैपिंग करने टाइम चेहरे पे एक अच्छा सा स्माइल रखना है, यानी कि मुस्कुराहट रखनी है। मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है, और सोचना है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी हैं वो बाहर निकल रही हैं, और हमारी क्राउन चक्रा जो हैं वो बैलेंस हो रही हैं। आंख बंद करके देखें कि आपके सर्कल में आंखों के अंदर कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं। ये रंग भी आपके शरीर में कौन सी वाइब्रेशन है, ऊर्जा है, उसे बताता है। मुझे लिखकर बताइएगा कौन सा रंग आपको दिख रहा है। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपने चक्रों को बैलेंस करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी अपनी उंगलियों का प्रयोग करना। उंगलियों को अगर हम सही ढंग से स्टिमुलेट करते हैं, हाथ की उंगलियों को या पैर की उंगलियों को, तो शरीर की लगभग सारी ही बीमारियां, 99% जो बीमारियां हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं। इसमें से आज मैं जो मुद्रा बता रही हूँ उसमें सबसे पहले 4 फिंगर, यानी कि ये जो उंगली है हमारी, ये जो 4 फिंगर होती हैं वो हमारे शरीर में किडनी से जुड़ी हुई समस्या के लिए होती है। इसे बैलेंस करना है, यानी कि किडनी में किसी भी तरह की समस्या है, किडनी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, खून की सफाई नहीं कर रहा है,
शरीर में यूरिया बढ़ रही है, केराटिनिन बढ़ रही है, या बार बार पेशाब जाने की समस्या आ रही है, तो हम मात्र और मात्र यह 4 फिंगर को बैलेंस करके करेंगे। उसी प्रकार से ये जो मिडल फिंगर होता है, ये जो होता है यहाँ पर स्टमक पॉइंट होते हैं, यानी कि पेट संबंधित कोई भी समस्या अगर हो जाती है तो ये बीच वाली उंगली स्टिमुलेट करने से ठीक होती है। स्टमक अगर ठीक यानी कि पाचन तंत्र सही से काम करने लग जाए तो शरीर की 90% बीमारियां दूर हो सकती हैं। वहीं पर जो ये रिंग फिंगर होती हैं, इसमें लीवर के लिए यह काम करती हैं। लीवर से संबंधित कोई भी समस्या हो, लीवर सही ढंग से काम नहीं करने से शरीर में बीमारियां लगती हैं और कई बार कई तरह की बीमारियां होती हैं। इसमें मुंह में छाले बनना, शरीर में बहुत सारी स्किन के रोग लगना और भी कई तरह की समस्या लीवर से जुड़ी होती है, तो यहाँ इसे बैलेंस करने से ठीक हो सकती हैं। अब हम चलते हैं ये छोटी उंगली। ये छोटी उंगली जो होती हैं, ये हमारे नाक, आँख, कान, हमारे मुंह के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, मात्र और मात्र यहाँ पे जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करने से ठीक हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे चक्रा का। ये जो चक्रा होता है हमारे हथेली के बीच में, ये आप देख सकते हैं, इसे हम सोलर प्लेक्सस चक्रा बोलते हैं। ये सोलर प्लेक्सस चक्रा यानी कि आप सूर्य का आकार मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये सोलर प्लेक्सस चक्रा जो होती हैं हमारे हथेली के बीच में होती हैं, मध्य में होती हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा हमारे पेट संबंधित कोई भी समस्या को दूर करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती हैं, मेंटली परेशान है, इमोशनली परेशान है या फिजिकली परेशान है, किसी भी तरीके से शरीर में बीमारी लगती हैं, तो आप इसे भी बैलेंस करने से, ये उंगलियों को बैलेंस करने से ठीक कर सकते हैं। अब इस मुद्रा को हमें कैसे बनाना है, मात्र एक मुद्रा बता रही हूँ। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर से करिए। वीडियो को लाइक कर देने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे लिखकर ज़रूर से बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। इसमें आप अपनी 4 फिंगर, चारों ही उंगलियों को बंद करेंगे, जैसे कि आप मुट्ठी बनाते हैं और इसे टाइट से बंद करेंगे और अंगूठे को इसके ऊपर रखेंगे और इसे जोर से बंद करके स्ट्रेच करेंगे। इसमें क्या होता है कि आपकी यहाँ की जो पॉइंट है ये लीवर के लिए होती है, आपकी लीवर जो है वो भी स्ट्रेच होती हैं। आप अपने ये दोनों ही हाथ में कर सकते हैं। इसे कैसे आपको करना है, कितनी देर तक रखना है, आइए मैं आपको पूरा समझाती हूँ। आपको क्या करना है, अपने हाथ को धीरे धीरे खोलना है, रिलैक्स करना है और ये जो मुद्रा है जिसे हम फिस्ट मुद्रा बोलते हैं, फिस्ट मुद्रा के लिए आप अपनी दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरीके से उंगलियों को बंद करेंगे और इस तरीके से बढ़िया सा स्ट्रेच देंगे और अंगूठा को यहाँ रखेंगे और सांस को खींचेंगे। एक चेहरे पे स्माइल रखें, मुस्कुराहट रखें और इसे 10 सेकंड तक खींच के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे धीरे अंगूठा को खोलेंगे और उंगलियों को धीरे धीरे खोलेंगे और सांस को बाहर छोड़ देंगे, एक्सहेल करेंगे। मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ। इस प्रकार से इसे कम से कम आपको 30 काउंट्स यानी कि 30 बार कर लेना है। यह बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है हमारे हाथों के सभी ही चक्रा, सभी ही पॉइंट्स को बैलेंस करने के लिए। अगर रात में नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर रह रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है, चिंता रहता है, शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, या यूरिन यानी पेशाब से संबंधित समस्या है, प्रोस्टेट की समस्या है, या बार बार बीमार हो जाते हैं किसी भी कारण की वजह से, मात्र और मात्र यह फिस्ट मुद्रा को करना शुरू कर दीजिए। इसे दिन में आपको 2 बार करनी है, एक बार सुबह किसी भी वक्त और एक बार शाम के वक्त कर लेनी है। कम से कम 2 बार इसे करना काफ़ी आवश्यक होता है, लेकिन इसे करने वक्त आपको स्माइल रखनी है, यानी कि मुस्कुराते रहना है। अब आपको मैं एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिससे आपकी जितनी भी चक्रा हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस हो जाते हैं।
इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पैर की जो तलवा होता है, यानी पैर के तलवे में भी बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। चाइनीज़ में भी प्रेशर पॉइंट होते हैं। वहीं पर अगर हम आयुर्वेदा की बात करें तो वहाँ पर भी जो प्रेशर पॉइंट होते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी में भी प्रेशर पॉइंट होते हैं, और यहाँ तक कि आप जापानीज़ थ्योरी में भी इसे बहुत ज़्यादा बताई गई है। इसे बैलेंस करने का एक बहुत ही आसान तरीका, किसी भी रुखरे जो सरफेस होता है उस पर आपको टहलना है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अर्थन एलिमेंट, यानी कि घास, हरी घास। सुबह के हरे घास पे नंगे पाँव कम से कम 15 मिनट के लिए खाली पैर टहलना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी क्या होगी, जितने भी प्रेशर पॉइंट होंगे, जितने भी चक्रास होंगे, जितने भी आपके पैर में भी चक्रास होते हैं, सारे ही चक्रास और एलिमेंट्स बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। 15 मिनट सुबह घास पे टहल लीजिए, और हो सके तो शाम को भी इसे टहलना शुरू करिए। शरीर में कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, आँखों की रोशनी तेज हो जाएगी, कान में अगर कोई भी समस्या है, कान से सुनाई कम दे रहा है वो ठीक होगी, या अगर पेशाब संबंधित समस्या है वो ठीक होगी, और शरीर की बीमारियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और आप स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। अपने शरीर को अंदर से बाहर से फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हील कर लेंगे। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा इस तरह की ही जानकारी के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।